हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जितिया व्रत के बारे में, जिसे जीवित पुत्री पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार जीवित जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत से संतान की आयु लंबी होती है। इस व्रत में भगवान जीमुतवाहन की पूजा होती है। यह व्रत भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत कठिनाई होती है फ्रेंड्स, क्योंकि सप्तमी वृद्धा अष्टमी से शुरू होकर यह व्रत नवमी तिथि में समाप्त होता है, यानी नवमी तिथि लगने पर पारण किया जाता है। इस बार जितिया व्रत की तिथि से लेकर के थोड़ी उलझन सी मची हुई है। सबके मन में ये स्थिति है कि अब कब करें, क्या ना करें, किस तारीख को है, कैसे करें। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत का नहाय खाए कब है, किस दिन जितिया व्रत रखा जाएगा और जितिया व्रत के पारण का समय पंचांग के अनुसार क्या रहेगा। अब बात करेंगे जितिया नहाय खाए कब है। तो जितिया का नहाय खाए अश्विन कृष्ण की सप्तमी तिथि में किया जाता है। इस साल 23 सितंबर को दोपहर 2 बजने के बाद से सप्तमी तिथि लग रही है, जबकि अष्टमी तिथि 24 तारीख को दोपहर के बाद लग जाएगी। इसलिए शास्त्र पुराण के मतों के अनुसार उदया तिथि के अनुसार 23 सितंबर दिन सोमवार को जितिया का नहाय खाए किया जाएगा। इसमें महिलाएं नदी में जाकर के स्नान करेंगी। उसके बाद एक बात और बता दूं, यदि आपके यहाँ किसी भी प्रकार की नदी नहीं है, कोई तालाब वगैरह है, तो वहाँ पर भी आप स्नान कर सकती हैं। ठीक है, इतना कर लेना। इसके बाद सरसों के तेल की खील बनाते हैं। खल चिमनी के पत्तों पर रख करके भगवान जीमुतवाहन जी की पूजा करनी चाहिए। इस तेल को अपनी संतान के सिर पर लगाते हैं, उसको आशीर्वाद स्वरूप लगाना चाहिए, ये उनका आशीर्वाद माना जाता है। जितिया ओठगन कब है? तो जितिया का ओठन 24 तारीख को सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व करना है। शास्त्र सम्मत इसका यही होगा, सूर्योदय से 2 घंटे पहले ये शास्त्र संबंध होगा। ओठगन में व्रती महिलाएं जो जिन्होंने व्रत रखा है, चूड़ा दही अथवा अन्य रुचि का भोजन करती हैं। ये मतलब जो भी उनको अच्छा लगे उस तरह का अलग अलग भोजन करती हैं, और दरवाजे से शरीर को टिकाकर यानी ओठंग कर मतलब ओढ़ कर पानी पीती, मतलब ओढ़ करके अपने आप को। ऐसा करने से मान्यता इसकी ये है कि इससे भाइयों की भी दीर्घायु होती, मतलब बहुत लंबी आयु होती। जिनके भाई हैं उन भाइयों की भी खूब लंबी आयु होती है। इसको बोलते हैं ओठगन के बाद व्रती महिलाओं का निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। मतलब किसी की ओठ में आपके लिए पानी पीना चाहिए घूंघट करके। जितिया का व्रत की तारीख कब है? तो 24 तारीख को दोपहर के बाद से अष्टमी तिथि लग जाती है, और वैसे लग रही है, और ऐसे में सप्तमी वृद्धा अष्टमी में 24 तारीख की सुबह से ही जितिया व्रत का आरंभ माना जाएगा, और अष्टमी तिथि का समापन होने पर 25 तारीख को जितिया व्रत समाप्त होगा। यानी कि इस बार 2 दिनों तक का जितिया व्रत होगा। जितिया व्रत का अब बताते हैं आपको पारण समय। जितिया व्रत 25 तारीख को शाम को 5:25 पर समाप्त होगा। इस समय ही व्रती महिलाओं को मुंह में दातुन लेना चाहिए। इसके बाद स्नान पूजा करके अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। एक बात और बता दूं आपको, ये व्रत भी बहुत कठिन होता है। महिलाएं इसके लिए रखती हैं, लेकिन कैसे रखती हैं? निर्जल रखती हैं। और जो जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी हैं, नई नई शादी हुई है, जिनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत पानी अन्न जल ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि ये देखो संतान की रक्षा के लिए ही होता है। और यदि संतान पे ही कोई दिक्कत आ जाए तो फिर इस व्रत का ऐसा क्या काम। इसलिए आप इस तरह से कर सकती हैं कि जो काफ़ी वृद्ध बुजुर्ग महिलाएं हो गई हैं, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तबीयत ख़राब है, तो इस तरह से आप ऐसा कर सकती हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि जो इस बार व्रत नहीं रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल रख लेना। ये तो व्रत है, एक संतान के लिए रहता है ना कि हाँ हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। जितिया व्रत पर पंचांगों में एक मत क्या रहेगा? देखो, तो इसकी जानकारी बता दूं। चंद्रोदय व्यापनी और सूर्योदय व्यापनी के कारण जितिया व्रत जीवित पुत्री का व्रत को लेकर पंचांगों में एकदम एक सही मत है। इस वजह से 3 साल बाद फिर से इस बार जितिया व्रत जो 2 दिनों का हो गया है, मतलब ज्योतिषाचार्यों के कहने अनुसार, महाविद्यालय पंचांग के अनुसार व्रती महिलाएं 24 तारीख को मंगलवार को व्रत रखेंगे,
और 25 सितंबर की शाम को 5:05 पर इसका पारण करेंगे। वहीं बनारसी पंचांग के अनुसार 25 सितंबर बुधवार को ज्योतिया व्रत कर 26 तारीख को दिन गुरुवार की सुबह पारण करेंगे। इसी वजह से बनारसी पंचांग के अनुसार ज्योतिया व्रत 24 घंटे का है और मिथिला विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार व्रती 35 घंटे का व्रत रखेंगे। अच्छा, अश्विन कृष्णा जो अष्टमी है 24 सितंबर दिन मंगलवार को अष्टमी तिथि शाम तक रहेगी, जो कि 6:06 से शुरू होगी और 25 सितंबर दिन बुधवार की शाम को 5:05 तक ये रहेगी। अब बात करते हैं जितिया व्रत की विधि क्या है। जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, कोई अलग शहर में रहते हैं, तो इनके लिए मैं बता दूं, जो करती हैं पौराणिक महिलाएं हैं, पौराणिक विधि के साथ करती हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको बता दूं इसकी विधि क्या है। तो जितिया व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करके एक समय भोजन करती हैं, बिना लहसुन प्याज का करना, और ये ध्यान रखें। इसके बाद अगले दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम में जितिया की पूजा करती हैं। सभी सुहागन महिलाएं जो भी अपने बच्चों के लिए करती हैं, मेन चीज़ है वो अपने बच्चों के लिए करती हैं, और कथा सुनी जाती है। इसके बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है और इससे आपके बच्चों की खूब लंबी आयु होती है। इसका महत्व ये है। अब जितिया पूजा की विधि समझ लेते हैं। तो जितिया व्रत के दिन प्रदोष काल में महिलाएं पूजन स्थल को गोबर से लीप करके साफ करती हैं। वहीं पर एक छोटा सा तालाब भी बनाती हैं और इस तालाब के पास पाकड़ की डाल खड़ी की जाती है, मतलब, और उसके बाद तालाब के जल में जीमूतवाहन की मूर्ति स्थापित की जाती है। ये मूर्ति कुशा से बनी होती है। इसके बाद धूप दीप अक्षत रोली फल फूल आदि से विधि विधान से इसका पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारनी की मूर्ति भी जरूर बनाती हैं। इन मूर्तियों को टीका लगाने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी करिएगा। अब बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उसके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने उससे बताया कि वह सांप मतलब नागवशी के परिवार से है और उनका एक बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उनकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढकते हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है।
तो इस तरह से जितिया व्रत ने जिस तरह से उसकी रक्षा करी, भगवान सभी के बच्चों की रक्षा करें। इसी की एक और बहुत ही पौराणिक कथा आती है जो कि महाभारत काल की है। तो शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से में वह पांडवों के शिविर में घुस गए, जहां उस वक्त उनके 5 बच्चे सो रहे थे। ये अश्वत्थामा को लगा कि यही 5 पांडव हैं और उन्होंने सोते हुए ही उन्हें मार डाला। लेकिन असल में वह 5 पांडव ना होकर के उनके 5 द्रौपदी के 5 संतानें थीं। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। उसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तब उन्होंने बदला लेते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उनके गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उत्तरा के मृत संतान को दे करके उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह मरकर पुनः जीवित होने की वजह से ही इस बच्चे का जीवित पुत्री का नाम रखा गया। कहते हैं उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जितिया का व्रत रखे जाने की परंपरा शुरू हो गई। इससे आपके बच्चों की खूब लंबी उम्र होती है। तो ये है इसकी जानकारी। सुंदर है ना ये कहानी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई ना तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सामान क्या क्या लगेगा, इसकी सामग्री क्या है। छोटे से रूप में बता दूं आपको। तो इसमें सबसे पहले लगता है कुश, मतलब जो कि जीमोद्वाहन की प्रतिमा बनाने के लिए होता है। गाय का गोबर, मतलब चील या सियारने की आकृति बनाने के लिए होता है। अक्षत, मतलब चावल, और ध्यान रखिएगा टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए, साबुत दाने होना चाहिए चावल के। तो अक्षत यानी कि चावल। पेड़ा, दूर्वा की माला, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, पान और सुपारी, लौंग, इलायची, मिठाई रख लें, ऋतुफल रख लें, फूल रख लें, गांठ का धागा, गांठ लगाने के लिए मौली रख सकते हैं, धागा रख सकते हैं, जो भी हो, मौली, धागा, धूप, दीप, बांस के पत्ते और सरसों का तेल। सरसों का तेल आप अवश्य रखिएगा क्योंकि यही बच्चों को लगाते हैं सिर में। अच्छा, जितिया व्रत का मंत्र कौन सा है? काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी जानते। यदि जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, यस लिखिएगा। और इसकी जानकारी आपको कहाँ तक थी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और कहाँ से देख रहे हैं आप ये वीडियो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवामी सहतम नमामि। ये जितिया का खास मंत्र है। यदि नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब बात करते हैं जितिया व्रत किसके लिए किया जाता है। तो ऑफकोर्स मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि ये बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की जानकारी। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर से ये वीडियो भेजें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नहाए खाए में क्या करना चाहिए। तो अरवा, मतलब चावल का भात, अरहर की दाल और 5 से 7 प्रकार की सब्जी, पापड़ और पकौड़ी, इन चीज़ों में ये बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से जितिया का वो होता है खाने का। और बिना लहसुन प्याज का बनाइएगा जी, ज़रूर से ध्यान रखना। अब जितिया के गाने की बात करते हैं। तो इस दिन औरतें खूब अच्छे से श्रृंगार करती हैं, खूब अच्छे अच्छे भजन गाती हैं, गीत गाती हैं और अच्छे से ये त्यौहार मनाया जाता है, अच्छे से एंजॉय करती हैं। तो मैंने जैसे कि पहले बोला आपको, ये वीडियो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें और पूरी जानकारी मुझे कमेंट के थ्रू दें क्या होता है आपके यहाँ, क्या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ न्यू वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी जितिया व्रत, हरे कृष्णा।